नमस्कार। मैं आपको प्रतिदिन वीडियो बनाकर और दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खुलकर जो भ्रष्टाचार किया जाता है, अधिकारी इतने मतलब कि कॉन्फिडेंट हैं भ्रष्टाचार करने में, क्योंकि नेचुरल है। कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करने में इतना कॉन्फिडेंट तभी होता है जबकि उस अधिकारी की कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों से बहुत अच्छी अप्रोच होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नॉन प्रॉफिट अकाउंट में किस तरह से भ्रष्टाचार करके और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पर 40 लाख वसूली लगाई, जो कि बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल राइट नहीं थे। वो बैंकिंग सहायक थे और इवन तो उनको लोनी से उनका कोई भी सरोकार नहीं होता है, वो किसी भी लोनी के टच में भी नहीं होता है। स्कूटनिंग करने का राइट होता है, वो भी शाखा प्रबंधक से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर ही करते हैं। तो टोटली वो इलीगल थी, क्योंकि अगले अधिकारी को रिश्वत नहीं मिली। दूसरी बात है, उनकी डेथ के वो अपने लड़ाई मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए ब्रेन हेमरेज से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी और परिवार को श्री ओमपाल जी जो प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, मतलब वो तो इतने बोल्ड हैं कि किसी को भी महिला को प्रताड़ित करने में उनको एक शायद मेरे को लगता है आनंद भी आता है। और बहुत खुल के करते हैं, बहुत ही खुल के करते हैं। वो लिखित में भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कहीं भी जाएगी तो मैं पैसा फेंक के, और या फिर अधिकारी हैं वो मेरे सब मैं उनके अधीनस्थ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिकारी उनके अधीनस्थ हैं। और किस कारण से हैं तो ये तो मैं क्या बताऊँ, पब्लिक खुद समझ सकती है कि एक मतलब कि जो अधिकारी, जो उच्च अधिकारी है और वो अपने अधीनस्थ अधिकारी की सब कारनामे देख रहा है कि वो किस तरह से लिखित में भी भ्रष्टाचार कर रहा है और अगली महिला को इलीगली परेशान कर रहा है, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं उनसे किस कारण से दब रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि इसमें खुलकर बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद में जो ओमपाल जी, उन्होंने स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया की पत्नी को परेशान करने के लिए डेथ के महीने भर के अंदर ही उनके घर पे चपरासी भेजा कि भी आप अपने पति के स्टोर चार्ज की लिस्ट दीजिए मुझे, और नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अब ये बताइए कि वो महिला जो कभी घर से बाहर नहीं निकली अपने पति के बिना, और उससे आप चपरासी को भेज कर स्टोर चार्ज की लिस्ट मांग रहे हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अपने स्टोर की चार्ज की लिस्ट घर पर रखता है? उसके बाद में उन्होंने कोई भी परिलाभ नहीं दिए, और लगातार उस महिला को सड़क पर लाने के लिए और उसे प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति मर गया स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया, उसके परिवार से वसूली करने का उनको कोई राइट नहीं था। और इवन तो हमने एडिशनल रजिस्ट्रार से बात करी फ़ोन पे, तो उन्होंने भी बताया कि हमने आपके खिलाफ कोई वसूली निकाली ही नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ओमपाल जी लगातार उनकी स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया की पत्नी और उनके बच्चों के नाम से नोटिस निकालते रहे, जबकि मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि ये व्यक्ति इतना खुल के भ्रष्टाचार करता है कि, और अधिकारी भी इनको सपोर्ट करते हैं कि ये मतलब कि इन्होंने जो इन सर्विस अभी जो कर्मचारी हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट अकाउंट में 21 कर्मचारी को दोषी माना था, जिसमें अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और शाखा प्रबंधक थे और बैंकिंग सहायक थे। लेकिन आपको ये बताऊं कि उनमें से 7 व्यक्ति रिटायर हुए, जिसमें 3 या 4 तो चार व्यक्ति तो टोटली अपना सारा पैसा लेकर रिटायर हुए हैं। मतलब पीएफ, ग्रेजुटी, उपार्जित अवकाश, सारा पैसा लिया उन्होंने। और और एक अधिकारी और हैं शाखा प्रबंधक, और मैं उनका नाम लेने से नहीं चूकूंगी क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे। एक अशोक जी गौड़ हैं जो भी शाखा प्रबंधक थे, उन्हें भी पूरा पेमेंट दिया, जबकि जांच हो चुकी थी और उनके खिलाफ काफ़ी नोटशीट में काफ़ी मतलब कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ लिखी गई थी। उसके बाद भी उन्हें ग्रेजुटी, उपार्जित अवकाश, पीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, टोटली पैसा उन्हें तुरंत प्रभाव से दिया गया। और आज भी उन पर 30 लाख पेनल्टी है, उन पर आज भी 30 लाख पेनल्टी है, लेकिन उनसे 1 रुपया भी ओमपाल जी ने वसूल नहीं किया। और उन्हें एक पूर्व जो प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने सारा पेमेंट किया है। जरूर उन अधिकारी ने कुछ नियम के तहत किया होगा। मैं तो ये मानती हूँ कि जिस अधिकारी ने श्रीमान अशोक जी गौड़ को, अगर ये शाखा प्रबंधक थे और इनके ऊपर ब्लेम लगाए, इनके 10 जो इनके जो 10 जो जितने भी अकाउंट्स में इन्होंने लोन किया, उनकी सारी प्रतियां मेरे पास हैं। उसमें लिखा हुआ है, अधिकारी लिखा है कि उन्होंने कैसे कैसे लोन में दस्तावेजों पे अनुशंसा की और कैसे एक मुश्त राशि 10 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र की। उसके बाद भी उनके ऊपर 30 लाख वसूली है, और ब्रजेश भदौरिया जिन्हें कोई भी वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं था, उन पर 40 लाख वसूली है। तो स्पष्ट है कि अधिकारियों को पैसा नहीं मिला, इसलिए किया। दूसरी बात है, जो पूर्व एक प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने टोटल इनका सारा पेमेंट इनको पे किया, जबकि इनके खिलाफ काफ़ी प्रतिकूल टिप्पणियाँ लिखी हुई थी। इसका मतलब जो जिन प्रबंध निदेशक ने दिया, उन्होंने बिल्कुल लीगली दिया, कि उन्हें पता है कि
ग्रेजुटी का पेमेंट भी नहीं रोक सकते और आप उपार्जित अवकाश PF ग्रुप इंश्योरेंस नहीं रोक सकते हो। ग्रेजुटी का तो अभी कैबिनेट में 2022 में भी श्रीमान अशोक गहलोत ने एक पारित किया है प्रस्ताव, जिसमें ग्रेजुटी आप नहीं रोक सकते हो। और सहकारी बैंक का भी एक नियम है जिसमें ग्रेजुटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। पर ओमपाल जी तो क्या पावरफुल व्यक्ति हैं और पैसा फेंकते हैं सब जगह। नेचुरल पैसा कौन फेंकेगा, जो पैसा कमाएगा। तो उन्होंने इसमें मतलब कि ब्रजेश भदौरिया की पत्नी को परेशान करने के लिए उनका सारा पैसा रोक लिया और जो 21 कर्मचारी इसमें दोषी थे उनमें से किसी से भी उन्होंने पैसा वसूल नहीं किया। इन सर्विस अभी तो सर्विस कर रहे हैं, उनसे भी पैसा वसूल नहीं किया उन्होंने। सबसे बड़ी आप क्या देखिए, भ्रष्टाचार का, खुला भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको कि 21 कर्मचारी दोषी माने गए नॉन प्रॉफिट अकाउंट की जांच में, जिसमें उन्होंने अभी तक एक भी कर्मचारी जो इन सर्विस हैं उनसे भी 1 रुपया वसूल नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति मर गया, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को बार बार नोटिस भेज के कहते हैं पैसा जमा कराओ, पैसा जमा कराओ, 40 लाख दो। आपने सारा पेमेंट भी रोक रखा, 40 लाख और मांग रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी 80 से 90 लाख अक्टूबर माह 2020 में जमा थे, लेकिन ओमपाल जी ने पूरा अपना पद अधिकारों का और अपना पावर का उपयोग करके महिला से 40 लाख और मांगे। जबकि इन सर्विस में किसी भी व्यक्ति से आज वर्ष 2019 से 23 आ गया, लेकिन 1 भी रुपया वसूल नहीं किया। सिर्फ एक उमेद कंवर स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया की पत्नी से बार बार पैसे वसूल करने के लिए उसे नोटिस देना, ये अधिकारी की धमकी है। ये उस अधिकारी की, उस महिला को धमकी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सरकार तक पहुँचाइए। क्योंकि जहाँ तक हम डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई, मैंने बताया आपको, हम लड़े हैं वो बहुत, हम 2 साल से लड़ रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट दबाए जा रहे हैं कुछ अधिकारियों के द्वारा भी। तो मेरा वीडियो आप सरकार तक पहुँचाइए और सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ हमारा साथ देने के लिए, क्योंकि हम एक प्लान कर रहे हैं जिससे हम एक पैदल यात्रा निकालें और जयपुर तक जाएँ, तो उसमें महिलाएं हमारा साथ दें और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि न्याय दिलाने के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और ये जो भी बात कहूँगी वो पूरे डॉक्यूमेंट्स है और एविडेंस के आधार पर कह रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो शेयर करके और हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दें। नमस्कार।